कुछ ऐसे रेसलर जो कि कभी अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई में अब रिटर्न नहीं करेंगे। Never ever. Never ever ever. मतलब इनमें से शायद कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई करने नहीं देगी। अब देखो कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाई थी कुछ ऐसे रेसलर्स की जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ पाएंगे, लेकिन वो आए और उसी वीडियो में ये वाला टॉपिक भी उठा था। तो फाइनली ये वीडियो आ चुकी है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट नेम जो कि है मेवन हफमैन का। अगर आप रेसलिंग को यूट्यूब पे थोड़ा ज्यादा वाइडली फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप इनके बारे में जानते होंगे। ये भी हमारी तरह रेसलिंग यूट्यूबर ही है, मतलब पहले फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर रह चुके हैं, लेकिन यही वो पहले रेसलर है जिन्होंने की वो चीजें बनाना शुरू की अपने चैनल पे जो कि सच में ऑडियंस देखना चाहती है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इनसाइड्स, भाई क्या चीजें होती थी बैक स्टेज, पॉलिटिक्स होती कि नहीं होती है, कब डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स को पहुंचना पड़ता है, कब रिहर्सल्स होती है, ब्लड निकलने वाला सिस्टम कैसे होता है रिंग में। इन शॉर्ट लिटरली जितनी भी चीजें जिसके लिए क्यूरियस रहती है डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑडियंस, वो सब इन्होंने अपने चैनल पे बताई। और ऑब्वियसली ये तो ट्रस्टवर्दी इंसान भी है, क्योंकि हम में से कोई बताएगा तो आर्टिकल्स पढ़ के बताएंगे, पुरानी किसी की स्टेटमेंट्स पढ़ के बताएंगे, किसी के इंटरव्यूज देख के बताएंगे, लेकिन ये तो खुद रहे हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल जॉबर सुपरस्टार थे, एक मिड कार्ड लेवल तक पहुंच चुके थे। अंडरटेकर, स्टोन कोल्ड वगैरह के साथ भी इन्होंने सेगमेंट्स किए, मैचेस किए। ब्रॉक लेसनर के डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर का फर्स्ट F5 इन्हीं को नसीब हुआ था भाई। तो अब जब इतना सही काम ये कर रहे हैं तो आई नो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि यार फिर क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस नहीं आएंगे। तो एक तो इन्होंने खुद भी वीडियोस बनाई है इस चीज से रिलेटेड अपने चैनल पे कि मैं ऑलमोस्ट कब डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस जाने वाला था, डब्ल्यूडब्ल्यूई मुझे निकाला क्यों था और क्या क्या सिनेरियोस बन रहे थे जब इनका रिटर्न बस होने वाला था। बट अब सीन ये कि उन्होंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और ऊपर से डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड काफी सारे इनसाइट्स बता दिए और काफी रेसलर्स के बारे में भी काफी कुछ बता दिया, इवन स्टेरॉइड्स तक की बातें कर डाली भाई। तो कहीं ना कहीं मुश्किल होगा कि यार डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस से इन्हें अपनी कंपनी में ले। अब देखो मैं इम्पॉसिबल नहीं बोलूंगा इस चीज को, क्योंकि हाँ मेवन ने काफी कुछ रिवील किया है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को किसी तरह से डैमेज कर रहा है। मेवन पे कुछ ज्यादा टाइम लगा दिया यार हमने। अब नेक्स्ट रेसलर की तरफ मैं चलता हूँ जो कि है सनी। भाई ये तो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस नहीं आने वाली, ठीक है। सनी को फर्स्ट एवर डीवा बोलते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की। वो गुड फॉर द आईज वाला एलिमेंट सनी ने ही डाला था फॉर द फर्स्ट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पे। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड टू 2024 आज के टाइम पे सनी के पीछे इतने कांड रह चुके हैं ना भाई साहब। ड्रग अब्यूज हो गया, किसी को गाड़ी से ठोक देना, ऐसा वैसा पता नहीं कितना कुछ सामने आया है। और आपको तो पता ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे इंसान से खुद को रिलेट करना ही नहीं चाहती किसी भी तरह से, जिसने रियल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हो, जो कि उनकी तरफ से भी कोई गलत पार्ट नहीं है। वो भी एक्नॉलेज करते हैं कि भाई हाँ सनी की कंट्रीब्यूशन थी, काफी अच्छा किया उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई एफ के लिए उस टाइम पे, लेकिन उन्हें अपना बिजनेस थोड़ी खराब करना है भाई। किसी ऐसे को लेके आगे जिसकी पहली इमेज खराब है, जो कि रियल लाइफ क्रिमिनली बन चुका है, तो कौन स्पॉन्सर करेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई को और कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई बिगेस्ट प्रो रेसलिंग कंपनी होते हुए ऑपरेट कर पाएगी। समझ रहे हो आप बात की गहराई को। चलो अब इनसे नेक्स्ट रेसलर की तरफ मैं चलता हूँ जो कि है एंजो अमोरे। याद ही होगा आपको ये कौन है, वो बिग कैश के साथ आते थे। जिसने 2016-17 वाला टाइम देखा है डब्ल्यूडब्ल्यूई का उसको तो पता ही होगा डेफिनेटली। अगर अभी भी याद नहीं आ रहा कि एंजो कौन है तो अब तो डेफिनेटली याद आ गया होगा। लाना का एंजो को बुलाना, बुला के उन्हें रिझाना, फिर रुस्तम से पिटवाना, काफी अडशंड हरकतें किया करते थे। एक बार तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑडियंस में बैठ के आगे थे टिकट खरीद के, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन्हें निकाल दिया वहां से भी। तो हाँ काफी डेस्परेट से आदमी है। और एक बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के सामने कोई ऐसी खबर आ जाती है किसी भी सुपरस्टार से रिलेटेड जिसने वुमेन अब्यूज किया और जिसने किसी भी तरह की गलत हरकत की है या करने की कोशिश भी की है, तब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई उसे अपनी कंपनी में नहीं रखेगी। और एंजो तो इतने बड़े नाम थे भी नहीं। मुझे पता है आपके मन में कहीं ना कहीं ब्रॉक लेसनर का नाम आ रहा है कि भाई उन्होंने भी तो काफी अनशंट हरकतें की अपनी प्राइम एज में। यार देखो यार वो ब्रॉक है, अक्सर जैसे हमने उन्हें एज अ रेसलर देखा है उससे पता लग जाता है कि ब्रॉक कितने बड़े नाम है, जिस तरह उन्हें ट्रीट किया जाता है उनके साथ एकदम से टाई अप तोड़ ही नहीं जा सकते। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ब्रॉक है, उनको साइड ही रखो, उनको लिंक मत किया करो किसी के साथ भी। अभी सिर्फ मैं एंजो की बात कर रहा हूँ और कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर जो कि बिल्कुल एक लेजेंड लेवल पे नहीं है वो तो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाएगा ही जाएगा और ये भी चले गए हैं और वापस कभी आने भी नहीं वाले। नाउ इनसे नेक्स्ट रेसलर की तरफ मैं चलता हूँ जो कि है ब्रैड मैडॉक्स। भागने की जरूरत नहीं है, स्किप करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को नहीं पता इनके बारे में तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सीएम पंक को रायबैक का हेल इन अ सेल मैच हो रहा था फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। मैं काफी एक्साइटेड था इस मैच के लिए क्योंकि यहाँ से सीएम पंक कहीं नहीं भाग सकते थे। रायबैक उन्हें डिस्ट्रॉय करने वाले थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल फाइनली जीतने वाले थे। लेकिन हरामजादा उस मैच में जो रेफरी था वही रायबैक को लो ब्लो लगा देता है, जिसकी वजह से सीएम पंक जीत जाते भाई और रिटेन कर लेते अपनी चैंपियनशिप। उसके बाद से ये जो रेफरी था ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, ये जनरल मैनेजर भी बन गया मंडे नाइट रॉ का। लेकिन बाद में इनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर पेज के साथ कुछ अच्छी वीडियो सामने आई इंटरनेट पे, जिसकी वजह से ब्रैड मैडॉक्स को निकाल दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई से। इसलिए ये भी कभी वापस नहीं आने वाले, ठीक है। नाउ इनसे नेक्स्ट रेसलर की तरफ मैं चलता हूँ जिसपे की नाम है
यार मैं बहुत फैन था मिस्टर कैनेडी का 2007-8 के टाइम पे। वो जो माइक नीचे आता था, जिस तरह बोलते थे, मिस्टर मनी इन द बैंक भी बने था ना ये तो। बट वही अनफॉर्चुनेटली इन इंजरी वगैरह हो गई, जिसकी वजह से इनका मनी इन द बैंक दे दिया गया था एज को, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन जिस टाइम पे फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई से गए हैं, ठीक है, इन्होंने टीएनए में जाके भी काफी कुछ बोला है डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में ओपनली, इंटरव्यूज में भी काफी कुछ बोला है। लेकिन मैं फिर भी एक छोटी सी पॉसिबिलिटी रखूंगा इनके डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आने की, क्योंकि इस तरह की चीज और भी काफी सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स ने की है, फिर भी वो कंपनी में वापस आए हैं। तो हाँ, अगर आप सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिजनेस की बात कर रहे हो, यार उन्होंने मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, मुझे अच्छे से बुक नहीं करते थे, उनकी अपनी पॉलिटिक्स वगैरह चलती है, वो और सुपरस्टार्स को ओवर वगैरह करते हैं, तो ये सारी बिजनेस रिलेटेड चीजें हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी पर्सनल रिलेशंस को साइड रख के कई बार कंपनी में वापस लेके आ भी जाती है रेसलर्स को। हाँ, सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन पॉसिबल हो भी सकता है कि वापस आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई आज के टाइम पे तो काफी रिलेशन सुधारने की कोशिश कर रही है अपने सबके साथ, तो इसलिए इनकी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी तो बनती है। बट अगर एक लार्जर पिक्चर देखी जाए तो फिर ये वापस नहीं आने वाले, क्योंकि ये इतना भी बड़ा नाम नहीं है, ठीक है। बाकी ना इनसे नेक्स्ट रेसलर की तरफ मैं चलता हूँ, जिसपे की नाम है सेबल का। ब्रॉक लेसनर की वाइफ है भाई, हम सब जानते हैं, हम सबको पता है, वन ऑफ द हॉटेस्ट वुमेन रेसलर्स इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। विंस मैन के साथ इनके कितने सेगमेंट्स रह चुके हैं। पर हाँ, जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से गई थी तो उन्होंने काफी एलिगेशन लगाए थे विंस मैन पे, डब्ल्यूडब्ल्यूई पे, फिर वही सारा कोर्ट कचहरी वाला सीन। तो ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको क्यों लाना चाहेगी वापस से कंपनी में। अगर आप में से कोई सोच रहे कि ब्रॉक लेसनर की वाइफ है भाई, ये तो कैसे भी आ सकती है, तो देखो ब्रॉक लेसनर की वाइफ वो घर पे। अभी एक हॉल ऑफ फेम स्पीच दी थी टोरी विल्सन ने, मुझे याद आता है, तो उन्हें स्पेशली एडवाइस किया गया था कि आप सेबल का नाम नहीं ले सकते। तो इससे आप समझ ही सकते हो कि आज के टाइम पे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कितना अनलिंक्ड रखना चाहती है खुद को सेबल से। ओके नाउ अब इनसे नेक्स्ट रेसलर की तरफ मैं चलता हूँ, जिसपे की नाम है द बिग गाय रायबैक का। ओहो हो भाई, ये कुछ अजीब ही बंदा है। नहीं मतलब सही है, ट्विटर पे आप डालो अनशंड पोस्टे, बोलो डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड बहुत कुछ। एक टाइम था हाँ, जब रायबैक को डब्ल्यूडब्ल्यूई नेक्स्ट गोल्डबर्ग बनाना चाह रही थी, लेकिन ऑब्वियसली वो सारे प्लान्स फ्लॉप हो गए। ऑल्दो रायबैक काफी ओपन है कि भाई मैं तो जाना चाहता हूँ, लेकिन जब कंपनी नहीं चाहती तो जाओगे कैसे। मेरे हिसाब से अगर रायबैक ने वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ सारी कलाकांडी नहीं की होती ना, कि मुझे मेरे नाम का ट्रेडमार्क चाहिए ऐसा वैसा जो भी, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बार के लिए सोच भी लेती। लेकिन अब तो रायबैक ने अपनी इमेज ही ऐसी बना दी है कि भाई शायद ही कभी वो इस इमेज के साथ वापस आ पाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और अब बिल्कुल लास्ट नाम की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि है नन अदर देन अल्बर्टो डेल रियो का। एक टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई से चले गए थे, एक टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस भी आ गए थे, लेकिन उसके बाद जब ये गए तो फिर काफी कुछ हुआ। ऐसा पहले उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई का नाम खराब करने की कोशिश की है, जो कि सारी चीजें ऑब्वियसली उल्टी पड़ गई। इनका खुद का नाम खराब हो गया, क्योंकि जब आप बिना सर पैर की बातें करते हो तो ऑब्वियसली आप बिग बॉस के कंटेस्टेंट जैसे फील होते हो, और अगर आप जरा भी बिग बॉस के कंटेस्टेंट जैसे दिखने लगे तो फिर क्यों कोई कंपनी आपको वापस से लेना चाहेगी भाई, वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसी कंपनी जो कि वर्ल्ड की बिगेस्ट प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी है। जाओ छोटी मोटी प्रमोशंस में, वहां डेफिनेटली आपको वेलकम किया जाएगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में मत सोचो, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस टाइम पे तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपना नाम लिंक करना ही नहीं चाहते अल्बर्टो डेल रियो के साथ। सो दैट्स द थिंग यार, यही थे वो सारे रेसलर जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में अब कभी वापस नहीं आने वाले मोस्ट प्रोबेबली। बाकी तो नेवर से नेवर हम बोलते हैं, वो तो हमारा सिग्नेचर डायलॉग है। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, जिसमें कि मैंने नेक्स्ट इवेंट क्राउन ज्वेल में होने वाले सारे मैचेस बताए थे, जानने तो ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। बाकी मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।